Welcome, MP Judiciary aspirant. This is the Pahuza Law Academy. My name is Gyanand Pandey. आज आप लोगों के लिए एमपी जुडिशरी के मेंस के सिलेबस को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। मेंस में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होंगे और उन पेपरों के कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेबस के तौर पे होंगे, इस पर चर्चा की जाएगी। तो यदि आप एमपी जुडिशरी प्रीटी का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, तो मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और मेंस के 4 पेपर होते हैं, 2 दिन पेपर चलता है। इसका जो फर्स्ट पेपर होता है वह 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय होगा और इसमें पेपर के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, भारत का संविधान, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यह 5 पेपर से आपके फर्स्ट पेपर लॉ के होंगे और 100 नंबर का यह पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होता है। अब जब इसको आप दोगे, उसके बाद जो सेकंड पार्ट में सेकंड पेपर के तौर पे आपको एसे ऑफ प्रेसी राइटिंग का पेपर होगा। एसे में एक एसे आपके सोशल के होंगे और एक जो 20 नंबर का होगा और एक एसे आपके लीगल टॉपिक पे होगा जो 20 नंबर का होता है। और आपको एक प्रेसी लिखनी होगी, वो भी 20 नंबर का होगा। और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, यह भी 20 नंबर का। और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 20 नंबर का। यह 5 टॉपिक हैं जो 20-20 नंबर के होंगे और यह 100 नंबर का आपका सेकंड पेपर होता है। उसके बाद थर्ड पेपर आएगा, इसमें आपके लोकल लॉज होंगे, क्रिमिनल लॉज होगा और यह भी 100 नंबर का होता है। 3 घंटे का समय इसमें भी दिया जाता है और इसमें इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और इसमें आयोग ने निर्धारित कर दिया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो चैप्टर 17 है, 17 है, उसी से क्वेश्चन बनेगा। जो आप जानते हो कि 138 से लेकर 147 तक में दिया गया है और इससे बहुत इंपॉर्टेंट यह खासकर सेक्शन 138, इसको आप अच्छे से देखोगे, इसी से आपके क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद एमपी लैंड रेवेन्यू से क्वेश्चन रहेगा। तो यह 5 पेपर आपके सेकंड थर्ड पेपर में मिला के सिलेबस के तौर पे रहेंगे। और यह भी है कि हो सकता है कि आयोग अगर वैकेंसी आती है तो उसमें इंडियन पीनल कोड के स्थान पर बीएनएस रख दे, भारतीय नागरिक संहिता। और एविडेंस के स्थान पे, इसको अभी आप देख लोगे, एविडेंस के स्थान पे बीएसए रख दे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और जो सीआरपीसी है उसके स्थान पे नए सिलेबस के तौर पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सिलेबस के तौर पे ऐड कर दे। तो आप अभी से इन जो नए एक्ट लागू होने वाले हैं जुलाई से, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि एमपी आयोग निश्चित ही नए सिलेबस के आधार पर ही आपसे प्रारंभिक परीक्षा में और मेंस परीक्षा में एग्जाम करवाएगा। तो यह थर्ड पेपर था सिलेबस के तौर पे। उसके बाद आपका फोर्थ पेपर होगा जो जजमेंट राइटिंग का पेपर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ये जजमेंट राइटिंग, क्योंकि बच्चे जो जुडिशरी एस्पिरेंट हैं वह अन्य पेपरों को तो अच्छे से ध्यान देते हैं, लेकिन एमपी में जुडिशरी में सिलेक्शन पाने के लिए आपको जजमेंट राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो आप अभी से इस पर काम करें, जजमेंट कैसे लिखा जाता है सिविल में, आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, इस पर आप काम करना शुरू कर दें। तो इसमें आपके जजमेंट राइटिंग में आपको इशू फ्रेम करने के लिए रहेगा जो 10 नंबर का होगा। आपको चार्ज फ्रेमिंग करनी होगी, यह भी इसका मार्क्स 10 नंबर का होगा। उसके बाद जजमेंट और ऑर्डर दे सकता है सिविल राइटिंग के लिए, सिविल मामलों में जजमेंट कैसे लिखा जाता है, इस पर यह 40 नंबर का होगा। और क्रिमिनल जजमेंट, क्रिमिनल मामलों में जजमेंट कैसे लिखा जाएगा,
उसका कोई एक फैक्ट देगा, उस फैक्ट के आधार पे आपको जजमेंट लिखने होंगे सिविल मामलों में और क्रिमिनल मामलों में। सिविल मामलों के सिविल अलग फैक्ट रहेंगे, क्रिमिनल के अलग फैक्ट रहेंगे, उसके आधार पे आपको इशू फ्रेम करना है, चार्ज बनाना है और जजमेंट लिखनी है। तो यह 40 नंबर का होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो फिर नंबर कम आएगा, और जब नंबर कम आएगा तो फिर जो फाइनल सिलेक्शन होता है या आपके इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग होती है, उस कॉलिंग में आपका यह पेपर कहीं ना कहीं एक कमी के तौर पे नजर आती है, जो जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने अगर जजमेंट आंसर राइटिंग पर काम नहीं किया है। तो इन 4 पेपरों से मिला के आपका मेंस का पेपर होता है और 400 नंबर का मेंस का पेपर होगा। और इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो, क्वालिफाइंग का जो रेशियो है वह सीट का 3 गुना, जितने मेंस में बच्चे अपीयर होते हैं उसका सीट जितनी होती है जुडिशरी की, उसके 3 गुना कैटेगरी वाइज निकाला जाएगा आपके इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू कॉलिंग होगी, इंटरव्यू 50 नंबर का होगा और इसमें 40% नंबर पाना अनिवार्य है। और यह क्वालिफाइंग नंबर होगा। अगर 40% आप नहीं पाते हैं, अर्थात अगर आप 20 नंबर नहीं पाते हैं 50 नंबर में, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अगर इंटरव्यू भले ही आपका मेंस में नंबर अच्छा हो, अगर इंटरव्यू में नंबर नहीं है तो फिर आप जज नहीं बन पाओगे। इसलिए इंटरव्यू में 20 नंबर पाना अनिवार्य है क्वालिफाइंग करने के लिए। तो यह एमपी जुडिशरी के मेंस के सिलेबस को लेकर मैं आज प्रेजेंट हुआ था। यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।